पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोसमी के पास स्कूली वैन पलटी, एक छात्रा की मौत। शराब पीकर वाहन चला रहा था ड्राइवर। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। 4 घंटे तक चला चक्का जाम, बच्ची की लाश रखकर किया प्रदर्शन। कुम्हारी और जरेरा के बीच नहर में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 30 महिला मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर। घायलों से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री और परसवाड़ा विधायक, आर्थिक सहायता भी दी। जिला प्रशासन की कार्यवाही से नाखुश गोंगलई छात्रावास के छात्रों ने छात्रावास का किया बहिष्कार। छात्रावास के पूर्व अधीक्षक पर की गई कार्यवाही पर जताई नाराजगी, कहा जिला प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाने के बाद ही लौटेंगे छात्रावास। आंदोलित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से महिला बाल विकास की संयुक्त संचालक सीमा शर्मा ने की मुलाकात, कहा कि हितग्राहियों के हित में खत्म करें हड़ताल, आंदोलन पर अड़े रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। और सीआरपीएफ 123 बटालियन के द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समारोह पूर्वक समापन, विजेता खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत। और अब समाचार विस्तार से। कोसमी और बगदरा के बीच एक स्कूली वाहन के पलटने से एक 6 साल की छात्रा करुणा उइके की मौत हो गई। नेत्रा निवासी यह छात्रा नगर शारदा ज्ञानपीठ में पढ़ती थी। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कोसमी में एफसीआई गोदाम के पास चक्का जाम किया। यह चक्का जाम 4 घंटे चला। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह स्कूली वैन ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों को लेकर आ रही थी। तभी करीब 10:30 बजे यह वैन कोसमी और बगदरा के बीच पलट गई और नहर में घुस गई। बताया गया है कि स्कूल वैन का ड्राइवर शराब पीकर वाहन चला रहा था। स्कूल वैन के पलटने की खबर मिलते ही कोसमी निवासी जनपद उपाध्यक्ष जुगल किशोर बम्बोरे सहित अनेक लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और बच्ची को वैन से निकालकर तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचे। लेकिन तब तक नेत्रा निवासी इस 6 साल की छात्रा करुणा उइके की मौत हो चुकी थी। इधर खबर मिलते ही छात्रा के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। छात्रा के चाचा प्रदीप उइके ने बताया कि यह बच्ची सुबह 10 बजे स्कूल के लिए निकली थी। ये कौन सी बच्ची आपकी? जी भतीजी। क्या नाम है इसका? करुणा उइके। कितने साल है इसे? 9 साल। अच्छा, कैसी जानकारी लगी थी आप लोग को? जी मेरे भाई बड़े पिताजी के लड़के ने फोन किए थे, इस दौरान उनको पता चला। क्या फोन किया? एक्सीडेंट हो गया करके। कहाँ पर? कोसमी में, बगदरा नहर के पास में। कैसे? पता नहीं, दारू वारू पी के कोई ड्राइवर चला रहा था, इस वजह से हुआ वैसा। कहाँ पर पढ़ती थी स्कूल? ये शारदा ज्ञानपीठ, सरस्वती नगर। तो क्या कितने बजे की स्कूल से जाने के लिए निकलती है? वो 10 बजे। कौन सी गाड़ी से जाती है? शारदा ज्ञानपीठ। नहीं, कौन सी गाड़ी से जाती है? वैन। स्कूल में? हाँ। तो क्या लगता है आपको, क्या ड्राइवर की गलती की वजह से? शराब पिया था वो, हर समय ऐसे ही करता था, कई बार समझा चुका है उसके बाद। वहीं अस्पताल पहुंचे नेत्रा के पूर्व सरपंच राम किशोर रणगिरे ने बताया कि ड्राइवर शराब पीकर वाहन चला रहा था, उसी वजह से यह हादसा हुआ। सर, आपको परिचय बताएं। मैं राम किशोर रणगिरे, पूर्व सरपंच नेत्रा हूँ। और जो बच्ची की डेथ हुई है आज, बहुत दुखद घटना है। वो ड्राइवर की घोर लापरवाही की वजह से हुई है और इसमें स्कूल प्रशासन भी काफ़ी हद तक दोषी है, क्योंकि रोडें तो अपनी जगह जैसा भी है ठीक है, पर गाड़ियां जो ये चलाते हैं शराब पीकर, जिससे गाड़ी पलटने से अंतित होकर बच्चे की डेथ हो गई, जिससे उनके माता पिता और हमारे गांव में बहुत बड़ी क्षति हुई है और उसकी भरपाई होना संभव नहीं है। ये बच्ची शारदा ज्ञानपीठ में पढ़ती थी, 9 साल की बच्ची है, करुणा उइके नाम है इनका। और मैं शासन से चाहता हूं कि बच्ची को जो भी है, उनके माता पिता को इसका वार्षिक जो भी है शासन की तरफ से वो दिया जाए। कोसमी और बगदरा के बीच यह हादसा होने की खबर मिलते ही गुस्साए लोगों ने एफसीआई गोदाम के सामने गोंदिया रोड पर कोसमी में चक्का जाम कर दिया। इन प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर चक्का जाम किया। चक्का जाम की जानकारी मिलते ही सीएसपी मोनिका तिवारी, कोतवाली के नगर निरीक्षक प्रशांत यादव सहित कई थानों के प्रभारी मौके पर पहुंचे। बाद में एडिशनल एसपी आकाश भूरिया, एसडीएम केसी बोपचे और तहसीलदार एसआर वर्मा भी पहुंचे। इन अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वाहन चालक के साथ ही स्कूल संचालक पर भी हत्या का मामला दर्ज किया जाए और स्कूल प्रशासन द्वारा बच्ची के परिवार वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए।
अभी प्राइमा फेसी FIR हो गई, अभी तो मर के जान रही होगी तब तक FIR नहीं होगी, जब तक बच्ची का क्लियर नहीं हो जाएगा उसकी हम कार्यवाही नहीं करते। उसके बाद मामला पंजीबद्ध होगा, जब उसकी विवेचना होगी तो जो आरोपी पाया जाएगा, जो साक्ष्य होगा उसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा। ड्राइवर के नहीं है, हमारे सामने की बात है, इसको मैंने रोका था। इधर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जुगल किशोर बम्बूरे के साथ डॉली दमाहे ने भी स्कूल प्रशासन और ड्राइवर के खिलाफ अपराध दर्ज किए जाने की मांग की। जुगल किशोर बम्बूरे जनपद उपाध्यक्ष। चकाजाम इस विषय पे है कि शारदा ज्ञानपीठ की एक स्कूल वैन है, वो आए दिन नशे में गाड़ी चलाता है और पालकों ने उसके खिलाफ में शिकायत भी की, कहाँ स्कूल प्रशासन को। पर आज की तारीख में मेरे घर के सामने की बात है, मैं घर के सामने खड़ा था, इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा था वो, 100 की स्पीड, 2 ब्रेकर कूदाया, मैंने उसको हाथ मार करके, 4 बच्चे थे बेचारे ऐसे पकड़ के खड़े थे, डर गए थे पूरे बच्चे। थोड़े दूर में जाके वो नहर के पास घुस गई, मैं पीछे से गया, बच्ची को निकाला। स्कूल प्रबंधक ने ऐसे ड्राइवर को रखा क्यों? फुल नशे में था, एक बच्ची की जान गई है, एक बच्ची की जान सस्ती नहीं है। और साथ ही स्कूल प्रशासन इतनी लापरवाह, उसको अवगत कराने के बाद भी उसने वो ड्राइवर को नहीं हटाई। पालकों ने अवगत कराया सब चीजों को। हमारी मांग ये है, बोलने का मतलब ये है कि स्कूल प्रशासन की सरासर लापरवाही ड्राइवर की, दोनों पे 302 का मामला दर्ज हो। और साथ ही स्कूल प्रशासन वो बच्ची की जो मृत्यु हुई है ST समाज की है, उसको 10 लाख रुपए स्कूल प्रशासन से दिया जाए। नाम बताएं। डॉली दमाहे। आज ग्राम कोसी में जो सरेखा में शारदा ज्ञानपीठ स्कूल है, आज उसकी वैन से उसमी के टोला में आज की गाड़ी पलटने से एक बच्ची की मौत हो गई। वो बच्ची की मौत में लापरवाही स्कूल प्रबंधक की है, उसके ड्राइवर की है, उनके संचालक की है। तो आज हम लोग यहाँ पे जो बूंदिया रोड पे जो चक्का जाम जो कर रहे हैं, ये हमारी मांग है कि जो स्कूल संचालक है, जो प्रबंधक है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, मामला पंजीबद्ध होना चाहिए। जो ड्राइवर है उसे मामला पंजीबद्ध होना चाहिए। और जो संचालक की जिम्मेदारी है, संचालक अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर, संचालक की जिम्मेदारी होती है कि मान लो अपनी गाड़ी में कौन चढ़ रहा है, ड्राइवर सही है, गाड़ी चला रहा है नहीं चला रहा है, ये जिम्मेदारी उसकी बनती है। और उनकी लापरवाही का घटना के बच्ची की जान चली गई है। और आज ये घटना के कारण आज जो इतने लोग जमा हुए हैं, ये सब इंसाफ मांगते हैं कि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, संचालक पर कार्रवाई होना चाहिए, ड्राइवर पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो बच्ची जो है उसके परिवार को स्कूल की तरफ से 10 लाख का उसका मुआवजा मिलना चाहिए। इस बीच नवेगांव थाने में स्कूल प्रबंधन और ड्राइवर के खिलाफ अपराध दर्ज होने की जानकारी मिलने पर चक्का जाम आंदोलन खत्म किया गया। मौके पर पहुंचे SDM KC बोपचे ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया, आगे की जांच की जा रही है। उनका मुख्य मांग ये थी कि जो स्कूल प्रबंधन है उनकी भी जांच की जाए और उनको माने इसमें इनका नाम FIR में शामिल किया जाए। और वो उनके निवेदन पे उनका नाम भी शामिल है। जांच में प्रकरण जांच के बाद कार्रवाई की जाती है। नाम तो हटते और जुड़ते रहते हैं, लेकिन दोषी होंगे कार्रवाई होगी। और इसमें इस बिना पे वो भी विश्वास किया और उन लोगों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। मुआवजे की भी मांग है। मुआवजे के लिए इसमें सड़क दुर्घटना का केस है, इसमें यदि ज्ञात वाहन है तो उसमें 15,000 रुपये की सहायता का प्रावधान है, तो वो दिया जाएगा। वहीं CSP मोनिका तिवारी ने बताया कि चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मोनिका तिवारी ने यह भी कहा कि चक्का जाम करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सुबह की जो 10 साढ़े 10 बजे की छात्रा की मृत्यु हुई थी दुर्घटना में, उसको लेकर यहाँ पर लोगों ने 40-50 साल सिटी विलोक्ति ने यहाँ पर चक्का जाम किया था। और उनकी पुलिस से ये मांग थी कि जो भी वैधानिक कार्यवाही है वो करी जाए। जो पुलिस के द्वारा संबंधित जो चालक ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और संबंधित धाराओं में FIR ले ली गई है और जो भी वैधानिक कार्यवाही है वो करी जा रही है। देखिए, इस तरीके से कानून को हाथ में लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करना कहीं से भी उचित नहीं है। इसमें जिन्होंने भी कानून का उल्लंघन करा है, उनमें 25 लोगों की नामजद और 30 या 35 लोगों की बिना नाम की FIR हमने दर्ज कर दी है। आपको बता दें, बुधवार को हुई इस दुर्घटना के बाद ग्रामीण थाना नवेगांव में वाहन चालक और संस्था के संचालक के खिलाफ धारा 304A का मामला दर्ज कर लिया गया है।
वहीं चक्का जाम करने वाले 31 नामजद और अन्य 40 लोगों के खिलाफ भी धारा 147, 149 और 341 का अपराध दर्ज किया गया है। बड़ी कुम्हारी और जरेरा के बीच नहर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 30 महिला मजदूर घायल हो गई। 20 दिसंबर की सुबह यह दुर्घटना उस समय हुई जब सभी महिला मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर धापेवाड़ा रेलवे स्टेशन काम करने आ रही थी। सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। यहां अधिक चोट लगने से घायल 13 महिला मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई गई है। जानकारी के अनुसार धापेवाड़ा में ब्रॉडगेज निर्माण का कार्य चल रहा है। यहां ठेकेदार द्वारा इन महिला मजदूरों को रोज ट्रैक्टर भेजकर बुलवाया जाता है और शाम को ट्रैक्टर से ही वापस भेज दिया जाता है। बुधवार को काम पर लाते समय ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में पलट गई और 30 महिला मजदूर घायल हो गई। मैं ASI विनोद साहु, थाना भरवेली से। सर कैसी क्या घटना हुई थी? घटना यह है, सूचना मिली थी कि नहर के किनारे में ट्रैक्टर पलट गया है, जिसमें 8-10 लोगों को चोटें आई है, जिन्हें उपचार हेतु प्राथमिक उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भिजवाया गया है। सर कहाँ जा रहा था ट्रैक्टर? ये ट्रैक्टर कुमारी तरफ से जा रहा था। कहाँ जा रहे थे? ये शायद रेत परिवहन करने या लेबर थे। कितने लोग बैठे थे बोलते हैं? कम से कम 8-10। तो अब फिर भी क्या बता रहे, कैसी गाड़ी नीचे उतर गई थी? गाड़ी अब वो तेज गति लापरवाही पूर्वक चलाया। अब जांच में पता चलेगा, जो भी स्थिति आएगी वो बताया जाएगा। इस घटना की खबर मिलते ही कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। श्री बिसेन ने गंभीर रूप से घायल 2 महिला मजदूरों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी दी, जिन्हें नागपुर रेफर किया गया है। आज मुझे जानकारी मिली, मैं लालबाग क्षेत्र के प्रवास पे था, कि जरेरा की एक ट्राली जिसमें कुछ मजदूर काम करने के लिए जा रहे थे, वो नहर में ट्राली जाके पलट गई और उसमें काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 4 को ज़्यादा चोटें। उसमें कुमारी गणेश्वरी पिता खेमूलाल मालाधरी जरेरा की 16 वर्ष उम्र है इनकी, 16-18 वर्ष, और जानकी बाई पति सनतलाल धुर्वे जरेरा। इन दोनों को डॉक्टरों की सलाह के अनुसार मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया गया है। बहुत गरीब लोग हैं, इनको मेडिकल कॉलेज में ठीक से ट्रीटमेंट मिले इसकी तो हम चिंता करेंगे ही। साथ ही उन्हें प्रारंभिक सहायता के रूप में 5-5 हज़ार रुपया अभी उनके पास देकर के उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया है। 2 जो हैं पेशेंट, उनकी हालत ठीक है और डॉक्टरों का कहना है कि वो यहीं ठीक हो जाएंगे। इसी तरह परसवाड़ा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मधु भगत भी शाम को जिला अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने गंभीर घायल 2 महिला मजदूरों को 5-5 हजार रुपए और सामान्य रूप से घायल महिला मजदूरों को 3-3 हजार रुपए देने की घोषणा की। सर आज हॉस्पिटल आए थे आप, क्या कहना होता? हॉस्पिटल आने का मकसद हमारा ये है कि हमारी परसवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत जरेरा पंचायत से लगे गांव से ठेकेदार का जो काम करा रहा है, उस ठेकेदार ने ट्रैक्टर के माध्यम से जरेरा पंचायत के जो मजदूर, जो गरीब, जो महिलाएं हैं, उनको लेकर के वो करीब 25-26 लोगों को ट्रैक्टर 34 लोगों को लेकर के ट्राली पे वो नहर की सकरी एक सड़क है, वहाँ से उसने ले जाने का प्रयास किया, जिसमें ट्रैक्टर अनियंत्रित हुआ और वो सीधा जाके नहर में गिरा। और नहर में गिरने की वजह से हमारे 3 पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हुए, बाकियों को बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, किसी के पैर फ्रैक्चर है, किसी को चेस्ट प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है पेशेंट को। जी हाँ, आर्थिक सहायता के तौर पे मैंने अभी 2 पेशेंट जिनको अभी नागपुर रेफ़र किया गया है, मेडिकल कॉलेज अभी तत्काल यहाँ से पूरा बना है, उनको नगद राशि के रूप में 5-5 हज़ार रुपये की अभी घोषणा के साथ मैंने तत्काल नगद दिया है। साथ में जितने भी मेरे जो पेशेंट हैं, करीब 24 पेशेंट मेरे आएंगे, तो उनको स्वेच्छा निधि के अनुसार प्रति पेशेंट 3,000 रुपये की राशि स्वेच्छा निधि से मेरे द्वारा दी जाएगी। शासन द्वारा सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही से लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मंगलवार को ग्राम नेत्रा की 4 वृद्ध महिलाएं जनपद पंचायत कार्यालय पहुंची। इनकी वृद्धावस्था को देखकर जनपद अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे और सीईओ अरविंद डामोर ने इनके पास पहुंचकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इन महिलाओं ने बताया कि उन्हें 4 माह से पेंशन नहीं मिली है।
इस पर अधिकारियों ने पेंशन शाखा के कर्मचारियों को बुलाकर इनकी समस्या का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। कहाँ से आए हैं? नेत्रा से। ये सभी नेत्रा से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, क्यों आए हैं यहाँ पे आप लोग? ये पेंशन नहीं मिल रहा है जी हमको। कितने माह से? ये हो गया 6 महीना, बारिश से नहीं मिला, बारिश के आगे। हाँ, बात किए थे ना सचिव से। सर उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा, काफ़ी भटक रही थी यहाँ। माताराम जो आए थे, माताराम से मेरी चर्चा हुई। मैंने खुद ने देखा है कि 4 जो माताराम आई है, तो क्यों आई है, मैंने आगे रह के उनसे बात करी तो माताराम का ये कहना था कि उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। लेकिन जब मैंने पोर्टल पे उसका अपडेशन देखा तो माताराम के खातों में, चारों माताराम के खाते में पेंशन जा रही थी, जमा हो रही थी, किंतु ये है कि उनका कहना है कि हमारे खाते में नहीं जा रही थी। तो इस संबंध में मैंने बैंक में भिजवा के उनका स्टेटमेंट प्राप्त कर रहा हूँ कि उनके खाते में क्यों पेंशन नहीं जा रही है। सर ये भी लिखा गया कि कई ऐसी महिलाएं हैं पेंशनधारी जो काफ़ी दिनों से परेशान हैं, तो इनको क्या किस तरीके से दिशा निर्देश देंगे सचिवों को, जैसे इनकी मतलब हर सुविधाओं को मतलब सॉल्व किया जाए? मैं बता देना चाहूँगा कि एक निर्देश ये भी आए हैं जो ग्राम पंचायतों को भी सभी पूरे ज़िले में भी सर्कुलेट किए हैं कि जून 2017 से पहले पात्र व्यक्ति किसी कारणवश उनके खाते में अगर पेंशन नहीं जा रही है तो ऐसे जो हितग्राही है वो संबंधित ग्राम पंचायत में अपना पासबुक की छाया प्रति और बैंक स्टेटमेंट की प्रति लेके जमा करा दें तो उन्हें एरियर राशि का भी भुगतान हो जाएगा। लांजी क्षेत्र में साले टेकरी रोड पर मोटरसाइकिल की टक्कर से घायल एक महिला की जिला अस्पताल में मौत हो गई। यह अज्ञात महिला मंगलवार की शाम एक मोटरसाइकिल की चपेट में आई। यह महिला घायल हो गई थी। पुलिस द्वारा उसे लांजी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान इस अज्ञात महिला की मौत हो गई। अपर सत्र न्यायाधीश माखनलाल झोड़ की अदालत ने जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने के मामले में 2 आरोपी सरेखा निवासी चंदर बनवाले और बूढ़ी निवासी दुर्गा प्रसाद वासनिक को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इन दोनों आरोपियों पर सलीम वेग स्नेहनगर निवासी के न रहते एक षड्यंत्र के तहत उसकी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाने का आरोप था। नगर के गायखुरी स्थित शासकीय सीनियर बालक अनुसूचित जाति छात्रावास में रह रहे करीब 26 छात्रों ने छात्रावास के पूर्व अधीक्षक नीलम कीर्ति गेडाम की सेवाएं समाप्त करने और जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए समय पर कार्रवाई न किए जाने के विरोध में छात्रावास का बहिष्कार करते हुए गांव लौट गए और छात्रों ने इस मामले में कार्रवाई न होने पर वापस छात्रावास न आने की बात कही। छात्रों का कहना है कि अधीक्षक पर कार्रवाई अवैधानिक तरीके से की गई है, जिसके विरोध में उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था और उन्हें 7 दिनों के भीतर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में यह कदम उठाया गया। सर वहाँ कलेक्टर ऑफिस गए थे, वहाँ आवेदन भी दिए तो कार्रवाई नहीं हुई है सर। क्या आवेदन दिए थे आपने? सर वहाँ पे अधीक्षक को हमारे हॉस्टल में वापस लाना है। कौन से अधीक्षक? श्रीमान नीलम कीर्ति गेडाम। क्यों उन्हें वापस लाना चाह रहे हैं? सर क्योंकि ऐसे सर क्योंकि हमारी आर्थिक समस्याएं बहुत से चीज़ की हैं सर वो। अच्छा ये बताएं, यदि आप सभी लोग छात्रावास छोड़ रहे हैं तो लगता नहीं है आपको कि इससे आपका भविष्य अंधकारमय होगा? वो विभागीय कार्य है और विभागीय कार्य के चलते आप ये कदम उठा रहे हैं, कहाँ तक जायज़ मानते हैं इसको? तो सही है। क्या करना चाहेंगे इसमें? तो सभी छात्रों का निर्णय है क्या? अच्छा, आपने इस संबंध में जो पूर्व अधीक्षक थे उनसे चर्चा की थी क्या कि हम सर आपको नहीं ला रहे हैं तो हम लोग घर जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के? नहीं। अच्छा, अपने माता पिता को बताया आप लोग ने कि हमारे साथ ऐसी कंडीशन हुई और हम लोग हॉस्टल छोड़ के आ रहे हैं? तो क्या बोले घर पे? पढ़ाई छोड़ दो बोले? नहीं। तो क्या बोले फिर? एक बात बोलिए। कार्रवाई करेंगे तो आ जाएंगे। अच्छा, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आप लोग वापस नहीं आएंगे, ये कह रहे हैं? तो होगी ना कार्रवाई। नहीं, तो कार्रवाई अगर नहीं हुई तो आप क्या हॉस्टल वापस आएंगे कि घर पे ही रहेंगे, छोड़ देंगे पढ़ना? अच्छा ये बताएं, आज आप लोग कहाँ जा रहे हो सब? सर घर जा रहे हैं। तो क्या छोड़ के जा रहे हो छात्रावास? छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छात्रावास छोड़ के जा रहे? हमारे जो
जो पहले के अधीक्षक थे श्रीमान नीलम तृतीया, वो हमें वापस चाहिए सर। अच्छा, अगर वो वापस नहीं आते तो? सर हम हॉस्टल छोड़ के जा रहे हैं। और फिर पढ़ाई करोगे कि नहीं? जी करेंगे। कहाँ, मतलब हॉस्टल आके नहीं पढ़ोगे फिर? नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, हॉस्टल आके नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, तुम लोगों ने जो ज्ञापन दिए थे 1 सप्ताह पहले, तो क्या बोला गया था आप लोगों की कार्रवाई होगी? 1 सप्ताह में कार्रवाई करेंगे बोले। 1 सप्ताह तक कार्रवाई करेंगे बोले, तो उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर। अच्छा, वो जो ज्ञापन में आपने ये लिखा था कि अगर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो हम हॉस्टल छोड़ के घर जाएंगे, उसमें ये चीज़ लिखे थे आपने? कलेक्टर सर को भी बोले थे सर। अभी आप लोग कलेक्टर साहब से मिले कि सर आपने कार्रवाई नहीं करी तो हम हॉस्टल करो, उनको सूचना दी? मिले सर। अभी जैसे आप लोग पूरे यहाँ जा रहे हो तो अपने संबंधित अधिकारी के या यहाँ के अभी वर्तमान अधीक्षक बताया इनको? वैसे ही जा रहे हैं आप लोग, यानी बिना बताए जा रहे हैं। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि सर इससे पहले गए थे हम कलेक्टर ऑफिस, वहाँ कलेक्टर साहब ने कोई अभी तक ग्राम सर के खिलाफ कारण नहीं बताए हैं वहाँ पर, तो इसी के कारण हम सभी छात्रावास छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, इसके पहले जो है अलमारी तोड़ी गई है, क्या मामला है? सर कुछ सीओ में आई थी और कुछ अधीक्षक वगैरह थे, उनने आए और वो सर की अलमारी में जो फाइलें रखी है, जो रिकॉर्ड है, उसको यानी ले जा लिए अपने साथ और उसको क्या नहीं क्या करें हम। और फिर उल्टा FIR सर के खिलाफ लिखवा दिए थाने में जाकर। तो क्या लगता है आपके जो सर हैं वो क्या दोषी नहीं है? सर गलत तरीके से गलत, देखो सर, किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना पहली बात गैर कानूनी है। अलमारी को तोड़ो, भले ही गेडाम सर के पास जाके वो मांग सकते थे ना चाबी, तो गेडाम सर देंगे नहीं। कलेक्टर साहब भी बोलेंगे से मांगेंगे चाबी दे दो, वो अपना काम कर रहे, उनको करने दो, तो देना पड़ेगा। इनने आए चोरी छुपे ये कार्य कर दिए, चले गए, उल्टा गेडाम सर पे केस ठोक दिए, तो गैर कानूनी अपराध है ना। अच्छा, ये बताएं, जब ये तोड़ा गया था तो आपकी चर्चा हुई होगी गेडाम सर? नहीं, वो गेडाम सर से कोई हमारा ताल्लुक नहीं है, बस हम अपनी इच्छा से अपना स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं बस। वहीं इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान छात्रावास के पूर्व अधीक्षक श्री गेडाम ने कहा कि यह छात्रों का निजी फैसला है, लेकिन वे गलत दिशा में जा रहे हैं। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। नगर के बालाघाट इंग्लिश स्कूल में बुधवार को 40वें वार्षिक उत्सव का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के पहले दिन विज्ञान प्रदर्शनी, सलाद डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन और फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में स्कूल के प्राचार्य CV नायडू ने बताया कि स्कूल का 40वां वार्षिक उत्सव मना रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में विविध आयोजन किए जाएंगे। नहीं तो फिर रब ही जिम्मेदार है आपका। पार्टिसिपेंट नंबर 14, पार्टिसिपेंट नंबर 15, परी। आज हमारे स्कूल में बालाघाट इंग्लिश स्कूल का 40वां वार्षिक उत्सव है। इसमें हम हमारे इधर साइंस एग्जीबिशन और फिर फ्लावर और सलाद डेकोरेशन, इसके बाद अभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा। अच्छा सर, ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें क्या क्या आयोजन होने हैं? कल हमारे एनुअल फंक्शन का फर्स्ट डे रहेगा। आज एग्जीबिशंस का फर्स्ट डे था 21 को, उसमें DIG साहब आ रहे हैं, श्री इरशाद वली साहब, और साथ में हमारे स्कूल की एक स्टूडेंट है प्रज्ञा दुआ, जो अभी यूनाइटेड स्टेट्स में है, बड़ी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसके साथ साथ 22 को दूसरा दिन रहता है जो समापन भी है। उसमें हमारे चीफ गेस्ट मैडम निर्मला पटले जी हैं, DO, और साथ में हमारे स्कूल का दूसरा एक स्टूडेंट है सोनल बघेल, वो MBBS MD हो गए हैं टाटा में, जमशेदपुर में वो बड़ी पोस्ट में है।
करीब 1.5 माह से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संगठन के बैनर तले प्रदेश स्तरीय हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बुधवार को महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक सीमा शर्मा ने मुलाकात की और उनकी समस्या को गंभीरता से सुनते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हड़ताल खत्म करने की सलाह दी। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उनकी सलाह को एक सिरे से खारिज कर दिया। वहीं हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक यह आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। इस दौरान एकीकृत बाल विकास की जिला कार्यक्रम अधिकारी लीना वर्मा और परियोजना अधिकारी दिनेश शर्मा मौजूद रहे। संगठन सचिव रत्नमाला वाहने ने कहा कि वे अपनी हड़ताल जारी रख रहे हैं। संयुक्त संचालक सीमा शर्मा द्वारा उनकी समस्याओं को सुना गया लेकिन समझा नहीं गया। इसके पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने समाज सेवी संजय सिंह का घेराव कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। आपने से जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं उनको सबको पता है, एक बार मुझे भी मालूम है कि जब मैंने विभाग में ज्वाइन किया था तब क्या बातें हुआ था आपको और अब क्या हुआ। ठीक है, समय समय पर आप लोग आगे भी बढ़ता है, सबके सारे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी समय समय पर बढ़े और आगे भी जैसी स्थितियाँ होंगी वो कभी बढ़ेगी। ठीक है, फिर आपकी जो और आपकी वो सारी की सारी जो मांगे वो शासन स्तर पर उन्होंने निर्णय लिया गया और शासन भी संवेदनशील है आप लोगों की सारी बातों के प्रति और समग्र शासन इस बात को भी हम कब करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि जिन हितग्राहियों के साथ आप काम करते हैं अगर आपने उनको 1 महीने या 1.5 महीने से छोड़ दिया आपको खुद पता है कि आप उनमें से किसी भी हितग्राही को अगर 10 दिन में केयर नहीं करोगे तो वो वापस कौन सी स्थिति में पहुंचेगा और उसके बाद जब आप वापस लौटोगे तो आपको कितनी मेहनत उनके साथ करना पड़ेगा। हाँ वो तो समस्या एलजीटी से वाकई में खड़ा निकलता। आपके परियोजना और महिला बाल विकास अधिकारी कोई बात नहीं, हमें आज भी लिखित में मिल जाएगा। अभी इसी वक्त हम उठने को तैयार हैं। से क्या चर्चा हुई आपकी? बस हमने इसी विषय पर उनसे चर्चा की है कि हम 15 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और जिनकी सरकार है वो तो हमसे कोई बातचीत करने ना आ रहा है, ना जा रहा है, ना देख रहा है और हम बहने पिछले 1.5 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने जीजा जी को हमारी सूचना पहुंचाए और जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ अच्छा उनके जीजा जी सोच सकें। आज यहाँ जेडी मैडम आई थी, क्या बात हुई आप लोगों? जेडी मैडम तो आए तो दूर से ही क्या कहते मीडिया वालों को देखकर उनके होश उड़ गए और बहुत मुश्किल से विनती करने पर यहाँ पे पंडाल में मंच में आए तो उन्होंने हमारी बहनों से पूछा समस्याओं को। हमारी बहनों ने अपनी अपनी समस्याओं को कहा तो सारे लोगों की समस्या सुनने के बाद जेडी मैडम का कहना है कि आप बीते 1.5 महीने से यहाँ बैठे हो तो आपके हितग्राही परेशान हो रहे हैं, कुपोषित हो रहे, कुपोषण फैल रहा है। भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित और निर्देशित जन कल्याणकारी योजना 2017 के तहत नगर के मुलना स्टेडियम में सीआरपीएफ 123 बटालियन के नेतृत्व में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय बालिका प्रतियोगिता का बुधवार को समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, समाज सेवी राजेश पाठक सहित अन्य वरिष्ठ गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बालिकाओं के द्वारा मुख्य अतिथियों के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। खेल की सभी टीमों के द्वारा मार्च पास्ट किया गया। कार्यक्रम के बाद विभिन्न खेलों के फाइनल मैच खेले गए। वहीं आयोजित खेल प्रतियोगिता में विजेता टीमों को मुख्य अतिथि गौरीशंकर बिसेन द्वारा सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम की सराहना करते हुए मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि सीआरपीएफ 123 बटालियन का यह नवाचार सराहनीय है और इस खेल प्रतियोगिता से बालिकाओं में एक अलग प्रेरणा जागृत होगी। 123 सीआरपीएफ बटालियन ने बालाघाट जिला मुख्यालय के इस मुन्ना स्टेडियम में 2 दिवसीय बालिकाओं की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिता में हमारी बच्चियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई और बड़ा उत्साहवर्धक कार्यक्रम रहा है। बहुत व्यवस्थित और अनुशासित कार्यक्रम रहा है। सबसे पहले तो मैं सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब को, उनकी पूरी टीम को इस बात पर बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इस स्टेडियम की स्वरूप को ही बदल दिया, इतना उसको सुंदर कर दिया है कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर के सारे बच्चों को उन्होंने अनेक खेल कूदों में सम्मिलित करा करके एक नवाचार किया है। सामान्यतः इस तरह का सीआरपीएफ के द्वारा पहली बार आयोजन हुआ है और जिसमें बालाघाट के प्रबुद्धजनों ने भी काफ़ी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं पूरे हमारी 123 बटालियन के कमांडेंट जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। हमारे मीडिया के मित्रों को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने पूरे इस सीआरपीएफ 123 बटालियन के कमांडेंट रघुवंश कुमार ने कहा कि इस खेल आयोजन का प्रमुख उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। ग्रामीण अंचल जो विकास से अछूते हैं, वहां की बालिकाओं को अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया गया है। सभी को सहयोग से, खास करके शिक्षा विभाग और खेल विभाग के स्थानीय पीटीआईज और अधिकारियों द्वारा हमें पूरा सहयोग मिला। उन लोगों के द्वारा हमको रेफरी, जजेज और जो उन लोगों के पास उपलब्ध सामग्री थी उन्होंने हमें मुहैया कराया। 2 दिनों में लगातार प्रतियोगिताएं चली, कहीं से किसी की कोई शिकायत नहीं मिली। हम लोगों ने महिलाओं, बाल कन्याओं को इसलिए चुना था ताकि इनका सशक्तिकरण हो, इनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिले। बालाघाट एक बहुत बड़ा ज़िला है जहाँ के दूर दराज के क्षेत्रों में अभी भी विकास की कमी है। वहाँ के बालिकाओं को इस तरह के खेल कूद का अच्छा आभास हो, उनको अच्छा एक्सपोजर मिले, उनका व्यक्तित्व अच्छा विकसित हो, उन्हें खेल के बारे में जानकारी हो, उनका हौसला बढ़े, उनके घर भी मेडल पहुँचे, उनके यहाँ भी सर्टिफिकेट हो, उनका इस तरह से सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख के हमने बालिकाओं के लिए इस खेल कूद का आयोजन किया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिला स्तर के इस तरह के किसी कार्यक्रम को पहली बार आयोजित कर रही थी। हम लोग सतत प्रयत्नशील होंगे कि हमारा ये काम एक वार्षिक उत्सव के रूप में हो और हर वर्ष हम बालाघाट के बच्चे और बच्चियों के लिए इस तरह के कार्यक्रम का उद्घाटन कर सकें। आज जो भी इवेंट के फाइनल हुए, खास करके उसमें एथलेटिक्स के इवेंट थे, उसमें 100 मीटर, 200 मीटर रिले, 400 मीटर, 800 मीटर सभी दौरों का हम लोगों ने आज फाइनल कराया जी। खेल संघ कबड्डी एक बोनस आप लोग एक लेवल में ऐसा है। सर आइए। हो गया। इसके लिए जो टूर्नामेंट हुआ है, जो ऑर्गेनाइजर का टूर्नामेंट दिया है उन्होंने यहाँ पे, ये इसीलिए इसका मेन एम ये है कि जितने भी वुमेन्स, जितनी भी गर्ल्स होती हैं, वो सारी गर्ल्स के अंदर ये मतलब
और एक्टिविटीज़ होती हैं जितनी भी, उसको आगे चल के आगे अदर स्टेट में अपना वो अच्छे से अच्छा प्रतिनिधित्व कर सके, उसके लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना प्रोत्साहन आगे बढ़ाया। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम एकौड़ी के उमर टोला में अमर शहीद वीर नारायण सोना खान के बलिदान दिवस पर एक दिवसीय आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। आदिवासी समाज के प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुए इस सम्मेलन में वीर शहीदों को याद करते हुए देश की मुख्य धारा से जोड़ने, नशे का त्याग करने पर जोर दिया गया। तो मैं चाहूंगा आप लोग जिस प्रकार से समाज को दिशा देना, इसकी जवाबदारी हम सब की है, किंतु समाज के आज भी किए, लेकिन ऐसा क्यों काम नहीं होता कि एक व्यक्ति को, एक समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए मिसाल है और समस्या अनेक, वो मांग के रहता है अपनी समस्या के बारे में, वो अपनी मांगता है कि वे मेरे अधिकार आगे चलिए, मिल जाता है उसको, ऐसा कुछ नहीं है। वही बात की क्या करते हैं कि ये जयंती के माध्यम से यह है कि हमारे समाज से जो है, आदिवासी समाज से जितने जो महापुरुष हुए हैं, जो शहीद हुए हैं इस देश के लिए, समाज के लिए, उनके इन शहीदों के दिवस के उपलक्ष्य में हम इस समाज को उसके पथ चिन्हों में चलने के लिए शिक्षा या उनसे प्रेरणा लेने की ये दे रहे हैं। और इसके माध्यम से हम लोग समाज के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास और इस समाज की हालत को ठीक करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करें। जिसकी जयंती मना रहे हैं, उस समाज के लिए उनका यही योगदान रहा कि समाज को उठाने का काम उन लोगों ने किया। ऐसे कई नेता हमारे जो सामाजिक तौर पे, चाहे बिरसा मुंडा हो, शंकर साहब, रघुनाथ साहब, बलिदान दिवस हो, चाहे वो टंट्या भील हो, कई हमारे ऐसे आदिवासी नेताओं ने हमारे समाज को ऊपर उठाने का काम का योगदान किया। समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए उन्होंने ये काम किया है, जिसकी हम यादगार इस दिवस को मनाते हैं। वारासिवनी के सीनियर कन्या छात्रावास में मानव अधिकार दिवस पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को 20 दिसंबर को एक कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण किया गया। यह कार्यक्रम अपर जिला न्यायाधीश प्रशांत कुमार निगम, न्यायाधीश श्रीमती नौरेन निगम और अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। यह निबंध प्रतियोगिता महिला अधिकार विषय पर आधारित थी। प्रथम पुरस्कार पायल के यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। सबसे पहले न्यायाधीश महोदय श्रीमती नौरेन निगम मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे जो मानवाधिकार दिवस पर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उस पर विधिक कहाँ जुड़ गया, मतलब कानून का ज्ञान, कानून के प्रति क्या ज्ञान आप लोगों को मिलना चाहिए, क्या अधिकार है, क्या आपके कर्तव्य है, इस बारे में हम बहुत संक्षिप्त में बताएंगे। विशेष तौर से बच्चियों के लिए बहुत विस्तृत अधिकार सरकार ने दिए हुए हैं। पहला है बच्चों को पढ़ने का, विशेष तौर से बालिकाओं को। अभी चल रहा है नारा, क्या है देश का नारा, कोई बताएगा? अभी जो चल रहा है वर्तमान में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अभी का है, बिल्कुल लेटेस्ट। तो इसका मतलब ही यह है कि भारतवर्ष की जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको भी लड़कों के साथ बराबर अधिकार दिया गया है। पढ़ने का, कोई भी काम करने का जो भी अधिकार है, जो एक लड़के को मिलना चाहिए वो लड़कियों को भी है। तो वैसा अधिकार भारत की लड़कियों को भी मिला हुआ है। उसके तहत जो महिलाएं हैं या जो जेल में हैं, जिनकी तनख्वाहें कम है, आय कम है, ऐसे लोगों की सहायता के लिए एक विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। हर कोर्ट में इसका एक ऑफिस रहता है। जितनी भी अपनी कोर्ट चलती हैं, यहाँ बालाघाट में, भोपाल में, पूरे देश में एक ऑफिस चलाया जाता है। तो उसमें ऐसे लोगों को विधिक सहायता दी जाती है जो वास्तव में गरीब और अपना वकील नहीं लगा सकते हैं, या जिनको ये जानकारी नहीं है कि हमको कानून के बारे में क्या करना चाहिए, कहाँ आवेदन लगाना है, कहाँ जाना है। तो आप अपने घर में अपने पड़ोसियों को जाकर बता सकते हो कि यदि आपका वकील नहीं है या आपके पास कानून की कोई जानकारी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वकील नहीं है तो आप कोर्ट आ जाइए, कोर्ट में आपको विधिक सेवा समिति का ऑफिस मिलेगा, आप वहाँ पर आइए, वहाँ पर हमारा स्टाफ रहता है, हमारे एडवोकेट रहते हैं, वो आपको सलाह देंगे कि आपको कानून के हिसाब से क्या करना चाहिए। यदि कानून के हिसाब से आपके पास पैसे नहीं और कानूनी कार्रवाई करना है तो आपको पूरी सहायता मिलती है, वकील मिलता है। तो पहले तो आपको यही जानकारी दे दें कि ये तहसील विधिक सेवा समिति
न्यायपालिका के अंतर्गत आने वाला एक अनुभाग है, जिसका पूरा दारोमदार हम लोगों के ऊपर दिया गया है कि सामान्य जनता में जाकर इसका प्रचार प्रसार करें और आप लोगों को जानकारी देंगे तो हमें लगता है आपके घर तक जाएगी, आपके घर से आपके गाँव तक। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोसमी के पास स्कूली वैन पलटी, एक छात्रा की मौत। शराब पीकर वाहन चला रहा था ड्राइवर। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। 4 घंटे तक चला चक्का जाम, बच्ची की लाश रखकर किया प्रदर्शन। कुम्हारी और जरेरा के बीच नहर में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 30 महिला मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर। घायलों से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री और परसवाड़ा विधायक, आर्थिक सहायता भी दी। जिला प्रशासन की कार्यवाही से नाखुश गोंगलई छात्रावास के छात्रों ने छात्रावास का किया बहिष्कार। छात्रावास के पूर्व अधीक्षक पर की गई कार्यवाही पर जताई नाराजगी, कहा जिला प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाने के बाद ही लौटेंगे छात्रावास। आंदोलित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से महिला बाल विकास की संयुक्त संचालक सीमा शर्मा ने की मुलाकात, कहा कि हितग्राहियों के हित में खत्म करें हड़ताल। आंदोलन पर अड़े रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। और सीआरपीएफ 123 बटालियन के द्वारा आयोजित खेल कूद प्रतियोगिता का हुआ समारोह पूर्वक समापन, विजेता खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।